हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। कल सोमवार को बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने उस पर कैसा रिएक्शन दिया। और दोस्तों, आज संडे है और संडे को हम कोशिश करते हैं कि सब लोग आज फ्री होंगे तो कुछ आपको नॉलेज की बातें बताएं जो आपको ट्रेडिंग स्टाइल में काम आए, जो आपके ट्रेडिंग को सुधारे और जो हमें एक्सपीरियंस है। मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं मानता अपने आप को, लेकिन जो भी मुझे नॉलेज है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि शायद आप भी देखिए उसमें कुछ कमियाँ हो तो आप उसको सुधार सकते हैं, या फिर कुछ अच्छा है तो आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है, पूरा देखना है। तो देखिए, कल हमने जो डिस्कस किया था, मैं हमेशा कहता हूँ एक होता है वेट करने का, एक होता है इमीडिएट कॉल। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था, ये जो लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इस पे क्या कैसा काम करता है ये हम हमारे पुराने वीडियो देखेंगे अगर आप, तो समझ में आएगा। अगर नहीं भी देख रहे हैं तो आपको मैं ये बता दूं, ये जो लाइन है ये पिछले इसके रिवर्सल वगैरह के हैं। जैसे ये ऊपर की लाइन आप देख रहे हो, इसको ये यहाँ से रिजेक्शन खाया था, यहाँ से फिर इसको मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया। ये यहाँ पर ये पिछला दिन का मैंने कहा था कि ये लो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो ये थोड़ा सा पिछले डे का लो के लिए अगर हमें चाहे तो हम इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। ये यहाँ हमने कहा था लास्ट वीडियो में कि अगर मार्केट थोड़ा सा ये लाइन इम्पोर्टेंट रहने वाला है, हमें यहाँ से एक सी बाइंग का मौका मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खाती है तो। अगर यहाँ से ब्रेक करती है तो हमें पी बाइंग का मौका मिल सकता है अगर फ्लैट खुलती है तो। लेकिन हुआ क्या, ये मार्केट ओपन ऊपर हुई, मार्केट ने ओपनिंग दिया यहाँ ओपन दिया, उसके बाद ये गिरते गिरते आई, तो इसको ये तो श्योर था कि अब ये यहाँ से रिस्पेक्ट खाएगी। तो अगर किसी ने इमीडिएट एंट्री लिया हो बिना कैंडल कन्फर्मेशन के, अम्बुश एंट्री, तो उसे यहाँ से 10 से 20 पॉइंट के रिस्क पे बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा। देखिए 49 का ये लो था पिछला दिन का, 50 का, और यहाँ से लो बनाया इसने 20 पॉइंट का भी नहीं बनाया। मतलब ऑप्शन में आपको 10 से 15 पॉइंट भी नहीं लगते, यहाँ से इतने का रिस्क था, लेकिन आपको यहाँ से मिला है 860, मतलब 200 पॉइंट। 20 पॉइंट के एसएल से आपको 200 पॉइंट, मतलब 10 का रिस्क रिवॉर्ड। और हम कहते हैं कि आपको एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप प्रॉफिटेबल हो बनना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आपने मिस किया तो कोई बात नहीं। हम दूसरा चीज़ हम कहते हैं कि जो सेफ ट्रेडर हैं वो अवॉइड करें। एक छोटा कैंडल बनता है कोई 40-50 पॉइंट का, अगर हमारा एसएल का कोई कैंडल बनता है तो हम वहाँ से भी एक ट्रेड ले सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए इस कैंडल को, जब इस लाइन पर आया ये प्राइस, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ। ग्रीन कैंडल से यहाँ के एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के अगर हम ट्रेड लिए होते तो हमें 1:2 ईज़िली मिला है। देखिए 1:2, यहाँ से जब ये इसने रिजेक्शन खाया तो भी हमें एक ईज़िली, ऐसे सस्टेनिंग मार्केट में भी एक ट्रेड हमारा यहाँ पर बन चुका था। सेकंड, जब एक ट्रेड आपने ले लिया तो आपका काम है कि आप ट्रेडिंग क्लोज करो। उस जो प्रॉफिट आपने कमाया है, क्योंकि आपने प्लान बनाया है, अब वो प्लान पे आया तो आपने रिस्क लिया है। क्योंकि देखो ये यहाँ पे आएगा, कोई गारंटी नहीं दे रहा मैं कि ये आपको प्रॉफिट ही देगा, ये हम अनुमान लगाते हैं। मार्केट अनुमान का ही काम है। कोई कहे कि गारंटीड है तो वो झूठ बोल रहा है आपसे, सिर्फ आपको फंसाने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि 99%, 100%। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे 70% से ज़्यादा किसी की बातें सही नहीं होती। अगर 70% से ज़्यादा कोई 99-100% वाला होता तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता, किसी को बताता ही नहीं, बाहर ही नहीं निकलता। 9 से लेके 3 तक वो सिर्फ पैसे ही कमाता है। यार रोज़ मैं करोड़ों लगाऊं और करोड़ों कमाऊं, अगर ऐसी बात हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, इसलिए सभी अलग अलग तरीके से पैसे कमाने की सोचते हैं। कोई ट्रेनिंग दे के, कोई वीडियो बनाकर, कोई टिप्स दे के, और कोई खुद ट्रेड करके भी। तो ये सब तरीके हैं, सब पैसे कमा रहे हैं और कोई गलत नहीं है इसमें। सबका काम है टाइम को, अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करके वो कर सकता है। सेकंड थिंग, यहाँ पर आइए, ये जो देखिए यहाँ पर आया,
फिर से इसने यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हुई इस लाइन से रिजेक्शन का, यहाँ से रिजेक्शन खाया मार्केट ने, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ जब हमारा पहला प्लान सक्सेसफुल हो गया है तो हमें उस पर अमल करना है, डिसिप्लिन लाना है कि उस प्रॉफिट को हमें 3 बजे तक अपने MTM में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया बात। अब जानते हैं कि कल क्या हो सकता है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे करता हूँ, आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब मार्केट 2 दिन से पिछले इस रेंज में फंसा है। ये तूफ़ान आने के पहले का सन्नाटा हो सकता है। ये रेंज में मार्केट फंसा है, ये डिसाइडिंग लाइन है। अब अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो ये डाउनफॉल अच्छा खासा मिल सकता है। इसको अपसाइड ब्रेक करेगी तो हमें एक अप मूवमेंट अच्छा खासा मिलेगा। तो अब हमें प्लानिंग कैसे करनी है, यहाँ पर कुछ और दिख रहा है क्या, आइए जानते हैं। इसको थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर देखिए, इसे मिलाया और इसे मिलाया, इन दो को मिलाते हुए हमने इसको आगे बढ़ाया। देखिए, बस इन दो को मिलाया और हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया तो हमें क्या मिला, मार्केट ने इस लाइन को यहाँ रिस्पेक्ट किया है। मार्केट इस लाइन के पास खड़ी है, यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के पास है। अगर अब मार्केट कल फ्लैट खुलकर या किसी भी तरह से इसको ब्रेक करती है तो आप इमीडिएट एक सी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर सेफ ट्रेडर हो आप तो ये जो हाई है, ये जो डे हाई है, इसके ब्रेक होने का वेट करिए। ये कहाँ पर है मैं बताता हूँ। ये डे हाई है 900 पे और 920 पर एक और रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है उसके पिछले दिन का। तो बेटर सेफ यही होगा खेलने के लिए कि आप ये जो 920 का या 15 का ये जो लेवल है यहाँ तक वेट करिए। ये हमारा डिसाइडिंग लाइन होगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलकर इस लेवल के पास आती है तो हमें यहाँ से डिसीज़न लेना है। इसको ब्रेक करे तो सी, इसको ये लेवल जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर फ्लैट खुल के मार्केट यहाँ आती है तो डिसीज़न लेना है। अगर यहाँ से रिजेक्शन खाती है तो पी, सिर्फ इस लाइन तक। अगर इसको ब्रेक करती है तो सी, कहाँ तक, यहाँ तक, ये लेवल तक, ठीक है। ये एक सीन हो गया। अगर मार्केट फ्लैट गैप अप ओपन होती है तो इस लाइन का वेट करिए कि यहाँ से एक डिप ले। अगर यहाँ से डिप लेगा तो आपका 40 से 50 पॉइंट के एसएल में बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। यहाँ से आप इसको सी यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर इसको गैप डाउन हो रहा है तो आप इसको अवॉइड करिए, फिर इस लाइन के पास आने दीजिए। इस लाइन के पास यहाँ से भी रिजेक्शन खा के एक सी का मौका बन सकता है। गैप अप होने पे ये दो सीन है। गैप डाउन होने पे, गैप डाउन हो रहा है अगर, तो हमें इस लेवल का वेट करना होगा। ये जो आज का डे लो है, ये डे लो ब्रेक हो, फ्राइडे का जो डे लो अगर ब्रेक होगा तो यहाँ से हमें अगर गैप डाउन यहाँ कहीं अगर खुल रहा है आज के लो के नीचे, तब तो श्योर यहाँ से एक ये रिजेक्शन खाएगी और यहाँ से हम पी ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ कहीं गैप डाउन इसी रेंज में हो रही है तो ये डिसाइडिंग लाइन फिर से होगा। हमारा जो डे लो था, अगर इस रेंज में खुलती है मार्केट तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होगी कि ये फिर से रेंज बाउंड हो जाए, क्योंकि इसी लेवल में है। ये एक भंवर जैसा बन गया है। अब इसमें फंस जाएगी तो ये इसी में ट्रेड कर सकती है, तो थोड़ा रिस्की सीन होगा। तो यहाँ पे हम खाली एक रिजेक्शन अगर खाए तो एक सी बाय कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करे तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा कैंडल कन्फर्मेशन का, इमीडिएट नहीं ले सकते। कैंडल कन्फर्मेशन हो छोटे पॉइंट में, अगर आपका एक छोटा कैंडल बने 40-50 पॉइंट के एसएल में काम हो रहा है तो ठीक है। अगर वो 100-150 पॉइंट का कोई कैंडल बनता है तो आप अवॉइड कर दें। पैराबोलिक मूव पे मैं
ट्रेड नहीं करता, ना तो सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि पैराबोलिक मूव का रिट्रेसमेंट, अगर कोई कैंडल इतनी बड़ी बनी है कोई कैंडल, तो वो रिट्रेसमेंट भी देगी तो आपको बहुत बड़ा देगी, भले उसको ऊपर जाना हो, लेकिन वो इतना रिट्रेसमेंट दे देगी तो आपका 50-60 पॉइंट का एसएल जाएगा। इसके लिए छोटे कैंडल में अगर आप रिस्क लोगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा छोटा होने वाला है। एक कैंडल का मैं स्टॉप लॉस बोल के चलता हूँ। तो ये सारे सीन हो गए। देखिए, इसमें आपको कुछ सीखने को अगर मिल रहा है तो आप ये बात याद रखिए, ये जो प्राइस हम ये जो लेवल्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि ये प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन क्या है कि प्राइस को अपना एक्शन याद रहता है, एक्शन उसको याद रहता है कि वो कहाँ पे गया था, कहाँ से मुड़ा था, कहाँ से उसने शार्प सेलिंग आई थी या अपवर्ड मूव आया था। हाँ, ये सारी चीज़ें प्राइस को याद रहती है, उसको अपना एक्शन। अगर वो कहीं पर ऐसा काफ़ी देर सस्टेन किया है, फिर वहाँ से गया, अगर वो वापस वहाँ आएगा तो उसको ये जगह याद है कि ये इस रेंज में इसने सस्टेन किया था, तो आपको मिलेगा क्या, ये फिर से इस यहाँ पर रुकेगा, ये इसको इमीडिएट ब्रेक नहीं करेगा, ये फिर से इसको रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि ये प्राइस ने अपने एक्शन को दोहराया, प्राइस अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यही चीज़ है प्राइस एक्शन। आप इसको जितना अच्छे से समझेंगे, जितना एक्सपीरियंस करेंगे, आपके लिए बेहतर होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो ज़रूरी अपडेट्स होते हैं वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू।